दोस्तों, भारत का इतिहास वीरता की अनोखी गाथा है, जिसमें सूरवीरों का जिक्र तो है ही, वहीं कुछ बहादुर रानियों की भी बहादुरी का परचम लहराता हुआ दिखाई देता है। पर दोस्तों, आज हम किसी वीर की वीरता की कहानी सुनने नहीं आए, न ही किसी रानी की शूरवीरता बताने आए हैं, बल्कि आज हम भारत की रानियों के सुंदर गाथा सुनने आए हैं। भारत की रानियां जितनी निडर और बहादुर थी, उतनी ही सुंदरता से भरी थी। अब दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि जब स्त्री सुंदर होती है तो उसके पीछे कितने पुरुष अपने राजपाट को दांव पर लगाकर रानी को जीतने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ऐसी ही भारतीय इतिहास में कुछ रानियां थी जो अपने अधिकारों के लिए तो लड़ी, मगर उनकी सुंदरता ने बड़े बड़े युद्ध करवा दिए थे और कई लोग तो उनकी सुंदरता से इतने मोहित थे कि उनकी एक झलक पाने को तरसते थे। ऐसी ही एक रानी थी जिनकी सुंदरता का वर्णन एक तोते ने राजा रतन सेन से किया, तो उन्होंने आओ देखा ना ताओ और उनकी एक झलक पाने को निकल पड़े। आखिर कौन थी वो रानी जिसने राजा रतन सेन को इतना रुझा लिया कि वो उसे बिहाकर ही ले आए? ऐसी ही एक और रानी जिसे शादी तो जबरदस्ती कर ली गई, लेकिन उसने ईश्वर को भी सब कुछ मानकर अपने आप को ही अर्पण कर दिया। ऐसी ही मंत्रमुग्ध करने वाली खूबसूरत रानियों की गाथा आज हम आपको सुनाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले नंबर आता है उनका जिन्होंने ईश्वर को ही अपना पति मान लिया था, जिनकी भक्ति के रस में आज भी पूरा उत्तर भारत झूमता है। उस राजकुमारी का नाम था मीराबाई, जो एक राजपूत घराने से थी। कहते हैं कि वो रानी बचपन से ही इतनी खूबसूरत थी कि सब लोग उनकी चंचलता, मासूमियत और खूबसूरती से मोहित हो जाते थे। इसलिए कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों में लिखा है कि उनके इतने खूबसूरत होने के कारण उनका बिहा छोटी उम्र में ही उनकी मर्जी के बिना मेवाड़ के सबसे छोटे राजकुमार महाराजा भोज से करवा दिया गया था। लेकिन बेहद कम उम्र में ही मीरा ने कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया था। इसलिए मीरा और राजा भोज के बीच ताउम्र सिर्फ मित्रता का ही संबंध रहा। पर यह बात उनके ससुराल वालों को हजम नहीं हो रही थी कि वो अपने पति को पति नहीं मानती। इसलिए महाराजा भोज की मौत के बाद मीरा को मारने के लिए उनके ससुराल वालों ने कई रंजिश रची, लेकिन जिसकी रक्षा भगवान कर रहा हो उसे असुरक्षा का क्या ही डर। इसलिए मीरा को किसी भी चीज से कभी हानि नहीं हुई, क्योंकि वो अपने ईश्वर प्रेम के बीच किसी को भी आने नहीं देती थी। दोस्तों, अब बारी आती है एक ऐसी राजकुमारी की जिन्हें पद्मिनी कहा जाता है, जिनकी खूबसूरती की चर्चा एक तोता भी कर सकता है। तभी तो जब एक हीरामन नाम के तोते ने राजपूत राजा रतन सेन से राजकुमारी पद्मिनी की खूबसूरती का वर्णन किया, तो राजपूत अपना राजपाट छोड़कर हीरामन तोते के पीछे राजकुमारी पद्मिनी की खूबसूरती की सिर्फ एक झलक देखने के लिए निकल पड़े। और जब उन्होंने पद्मिनी को देखा तो बस देखते ही रह गए। और फिर कई उतार चढ़ाव के बाद उन्होंने एक युद्ध जीतकर राजकुमारी पद्मिनी को चित्तौड़ की महारानी पद्मावत बनाया था। इन्हें आज हम पद्मावती के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। रानी पद्मावती इतनी खूबसूरत थी कि उन्हें देखने के लिए राजा युद्ध तक उतर आते थे। ऐसा ही जब जलालुद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती की खूबसूरती के बारे में सुना, तो उन्होंने पद्मावती को देखने के लिए महाराजा रतन सेन पर हमला कर दिया और उन्हें बंदी बना लिया। जब राजा रतन सेन जलालुद्दीन खिलजी की गिरहा में थे, तब कुंभलनेर के राजा देवपाल ने भी पद्मावती के आगे शादी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन रानी सिर्फ राजा रतन सेन को ही चाहती थी। इसलिए जब खिलजी ने महल पर आक्रमण किया, तो महल की सारी औरतों ने पद्मावती के साथ मिलकर जौहर यानी कि आत्मदाह कर लिया। रानी पद्मावत सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, बल्कि युद्ध कौशल में भी निपुण थी और राजपाट भी अच्छे से समझती थी। इसलिए उनके लिए सिर्फ सुंदरता ही मूल्य नहीं रखती थी, बल्कि उससे कहीं ज्यादा आत्मसम्मान मायने रखता था। दोस्तों, हमारी तीसरी ब्यूटी विद ब्रेन रानी है जयपुर की तीसरी रानी महारानी गायत्री देवी, जिन्हें तिहाड़ जेल में रहने वाली सबसे सुंदर महिला के रूप में भी जाना जाता है। गायत्री देवी महाराजा स्वाई सिंह सेकंड की पत्नी थी। इन्हें जयपुर की राजमाता भी कहा जाता है। गायत्री देवी ब्यूटी विद ब्रेन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल थी। ये बात तब की है जब भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ था। उस समय राजमाता गायत्री देवी ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके स्वतंत्रता पार्टी का निर्माण किया था, जिसने 1962 के चुनाव में 1,92,909 वोट में इतने बड़े मार्जिन से इलेक्शन जीता, जिसके बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज कर लिया गया। गायत्री देवी की खूबसूरती की चर्चा चारों तरफ छाई रहती थी। इसलिए एक बार वोग मैगजीन ने वर्ल्ड टॉप 10 मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन की लिस्ट में गायत्री देवी को शामिल किया था। जैसा कि हमने आपको बताया कि वो बुद्धि से काम लेती थी, इसलिए वो अपनी कोई भी बात कहने से कतराती नहीं थी। इसलिए उन्होंने इमरजेंसी के वक्त सबसे ज्यादा विवादित बयान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बारे में दिया था।
जिसके कारण उन्हें 5 महीनों के लिए दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों, उन्होंने वहां भी इतिहास रच दिया था। इसलिए ही तो उन्होंने तिहाड़ जेल का सबसे खूबसूरत महिला का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। अगला नंबर है दोस्तों बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ये है रानी लक्ष्मीबाई, जिनकी बहादुरी के किस्से तो आपने जरूर सुने होंगे, लेकिन इसके साथ साथ वो एक बेहद खूबसूरत स्त्री भी थी, जिनका जन्म वाराणसी में एक मराठी परिवार में हुआ था, जो जन्म से ही बहुत ही निडर और बहादुर थी। रानी लक्ष्मीबाई कितनी खूबसूरत थी, इसकी चर्चा आप उन लोगों की पुस्तकों में पढ़ सकते हैं जिन्हें रानी लक्ष्मीबाई ने भगा भगा कर मारा था, यानी अंग्रेजों को। इसलिए तो झांसी की लड़ाई की रिपोर्ट के बारे में जब लिखा गया था, तब सर ह्यूज रोज की बुक में रानी लक्ष्मीबाई के बारे में ये भी लिखा गया कि लक्ष्मीबाई एक चतुर रानी होने के साथ साथ खूबसूरत भी थी। वहीं ऑस्ट्रेलिया के लॉयर जॉन लैंग ने अपनी बुक वंडरिंग्स इन इंडिया में रानी लक्ष्मीबाई की खूबसूरती का वर्णन किसी जौहरी की तरह किया है। उनकी आंख, नाक, मुंह को किसी कारीगर का कमाल कहा है। हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई को ज्यादातर उनकी वीरता के लिए ही जाना जाता है, पर इसमें भी कोई शक नहीं कि वो बेइंतहा खूबसूरत थी। लेकिन दोस्तों, खूबसूरत रानियों की लिस्ट यहाँ खत्म नहीं होती। भारत में इतनी खूबसूरत रानियां थी जिनका कोई मुकाबला नहीं था, जैसे महारानी जोधाबाई, रानी सीता देवी, अक्का देवी जैसी अनेक रानियां थी, जो बहुत खूबसूरत तो थी ही, मगर सूरवीर उससे कहीं ज्यादा थी। इसलिए दुनिया में इनकी खूबसूरती से ज्यादा सूरवीरता के चर्चे हैं। लेकिन अगर ये आज जिंदा होती तो भारत की सोने की चिड़िया के साथ साथ खूबसूरती की चिड़िया भी कहा जाता। तो दोस्तों, कैसी लगी सुंदर रानियों की ये गाथा? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा। साथ ही कौन सी रानी आपकी फेवरेट है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।